भूत शैतान जिन्नात खबीस का हेडक्वार्टर। प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसा करिश्माई तालाब के बारे में आपके सामने रखने जा रहे हैं वीडियो, जिसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। जिस तरीके से दोस्तों भारत के अंदर इंसानी बीमारियों के लिए बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खुला हुआ है, इंसानी बीमारी और मर्ज को सही करने के लिए जिस तरीके से रिम्स है, एम्स है, उसी तरीके से दोस्तों भारत में एक ऐसा जगह है जिसको जिन्नातों, शैतानों, खबीसों, हैवानों के लिए एक तरीके से एम्स माना जाता है। कौन सा वो जगह है जहां जिन्नातों और बुरी आत्माओं का एम्स कहा जाता है, जहां जाकर सबका हो जाता है खात्मा? वो कौन सी जगह है दोस्तों? एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं, करामती चमत्कारी वीडियो, जहां पर नहाते ही सारे बुरी आत्माएं पानी पानी हो जाती हैं, तबाह बर्बाद हो जाती है, निस्तो नाबूद हो जाती है। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई परेशान है, अगर आपके इर्द गिर्द भी किसी के ऊपर बुरी आत्माओं का साया है, जिन्नातों का, भूतों का, शैतानों का, चुड़ैल, जिस तरीके से भी बुरी आत्मा अगर आपके अंदर आ गई है, अगर डॉक्टरी इलाज से अगर सही नहीं हो पा रहा है, तो इस जगह आप एक बार ज़रूर जाएं, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं। उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों ये रोज़ा, ये दरगाह शरीफ आप अपने जहन में बसा लीजिए, लॉक कर लीजिए इस दरगाह को। प्यारे भाइयों, मैंने जिस दरगाह को अभी दिखाने का कोशिश किया है, ये कोई आम दरगाह नहीं है, ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ जो सोए हुए हैं, जो आराम फरमा रहे हैं, वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक जगह के ये सुल्तान है, एक जगह के बादशाह हैं। और इसी बादशाह ने जब दुनियाई बादशाहत को ठोकर मारा है, रब तबारक व ताला ने वो बादशाहत अता कर दिया है कि इंसान तो इंसान, जिन्नात भी इनके सामने पानी पानी हो जाते हैं, जिन्नात भी इनके नाम से पसीना छूट जाता है। चुड़ैल, शैतान या कुछ भी हो, यहाँ पर आकर वो उस तरीके से नाचने लगता है, उस तरीके से तड़पने लगता है जैसे बिन जल मछली। प्यारे दोस्तों, देश और विदेश में ये जगह इस कदर मशहूर है कि मुझे इनका इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं या आजकल के जो नौजवान हैं, अगर उनको ये मालूम नहीं है कि कहाँ है जहाँ पर लोगों को रब के फजल से आराम मिल जाता है, कहाँ है जो जहाँ पर जो बुरी आत्माएं जिनको सताती है, जो अल्लाह के मखलूक पर जो जुल्म करती है, उनके जुल्म का खात्मा हो जाता है, ये कौन सा दरबार है? तो उन भाइयों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो नीर शरीफ है, इस नीर शरीफ का जहाँ पर ये नीर शरीफ वाक़े है, उस जगह को कहा जाता है कछोछा मुक़द्दसा। जी हाँ दोस्तों, कछोछा मुक़द्दसा। और जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं वो है सिमना के सुल्तान, जिन्हें दुनिया जमाना हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत मखदूम पाक जिस वक्त भारत की धरती में, भारत की सरजमीन पे अपना कदम रखे थे, उस वक्त दोस्तों भारत में काला जादू आम था, उस वक्त में भारत में जादू टोना आम था। लेकिन कुर्बान जाइए हैदर के लाल के ऊपर, कुर्बान जाइए सैयदा के लाल के ऊपर कि भारत में कदम रखा है। और तब से लेकर आज तक दोस्तों, अगर किसी को अगर शैतान, भूत, जिन्नात का अगर आसेब है, अगर साया है, कहीं से अगर छुटकारा नहीं मिल रहा है, कहीं से अगर निजात नहीं मिल रहा है, तो आप कछोछा मुक़द्दसा चले जाइए, एक बार इस नीर में डुबकी लगाइए। फिर दोस्तों नीर के पानी से जैसे ही आप डुबकी लगाते हैं, यकीनन अगर आपके ऊपर कोई बुरा आत्मा हो, सड़ा गला कुछ भी आत्मा हो जो आपको परेशान करते आया हो
बहुत दिनों से परेशान करते आया हो, सदियों से परेशान करते हुए आया हो, यहाँ के चौखट में कदम रखते ही वो अपने आप में छटपटाना शुरू कर देगा। यहाँ के पानी से, इस नीर शरीफ, इस तालाब की इस बरकत है, साहिबे मजार के कदमों में इस तरह तालाब को भी वो मकबूलियत मिल गई है कि इस नीर के एक लोटा पानी आपके शरीर में पड़ते ही वो बुरी आत्मा छटपटाना शुरू कर देगा। उस बुरी आत्मा के लिए इस नीर का पानी किसी तेजाब से कम नहीं है। अगर किसी इंसान पर तेजाब लगता है तो उसको किस तरीके से दर्द महसूस होता है आप समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये नीर की पानी बुरी आत्मा के लिए तेजाब से कम नहीं है। प्यारे दोस्तों, दुनिया जमाना आज भी शहादत देती हुई नजर आएगी और 24 घंटे 365 दिन आप यहाँ पर जाएंगे तो जिनके ऊपर बुरी आत्माएं हैं वो यहाँ पर चिल्ला डाल कर लगे रहते हैं। कोई 40 दिनों का, कोई 21 दिनों का, कोई 11 दिनों का। वो यहाँ पर जाने से आपको यहाँ के जो खुदाम वगैरह होते हैं वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है, कितने दिनों तक यहाँ पर ठहरना है। और मखदूम अशरफ सिमनानी के चौखट में आपको चिराग जलाना है, यहाँ नीर से नहाना है, जो कुछ भी है दोस्तों। लेकिन यकीनन आज पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर शैतान, भूत, जिन्नात भगाने का अगर सबसे बड़ा अगर कोई मरकज बन गया है तो वो है कछोछा मुकद्दसा। जी हाँ दोस्तों, ये वही मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन्होंने कदम रखते ही कमाल जोगी को कमाल, अपने कमाल से इस तरीके से, वो जोगी जो अपने इलाके का सबसे बड़ा जादूगर था, वो अपनी जादू से बड़ा सांप बन जाता था। लेकिन मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही उनके इलाके पर कदम रखा है, उस सबसे बड़े जोगी को, जो सांप बनकर अल्लाह के मखलूक को डराया करता था, जो सांप बनकर मस्जिदों में घुस जाया करता था और नमाजियों को सताया करता था, नमाजियों को डर से भगा दिया करता था, उस जोगी को भी, उस जादूगर को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया है मखदूम पाक ने। और उनका जिस जगह पर वो पहले जादू किया करते थे, जिस जगह पर वो शैतानी हरकत किया करते थे और जिस जगह पर शैतानों का अड्डा हुआ करता था, उस जगह को कसरताबाद में बदलने का काम जिसने किया है वो है मखदूम अशरफ सिमनानी ने। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई इस तरीके का इलाज चल रहा है, दवा काम नहीं कर रहा है, इलाज चल रहा है, अचानक से कुछ झटका लगता है, अचानक से अगर हवा लग जाता है, दूसरी जगह पर झाड़ फूक तावीज़ कर रहे हैं, अगर आपको आराम नहीं है तो मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूँगा अपने जानिब से कि आप एक बार यहाँ ज़रूर होकर आए। यकीनन आपको आराम ज़रूर हासिल होगी इंशाअल्लाह।